नमस्कार साथियों। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हम इस कहावत का जिक्र हरियाणा की कांग्रेस पार्टी से जोड़कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें दो धड़े बने हुए हैं, हुड्डा ग्रुप और जो कुमारी सैलजा का ग्रुप है। इसके चलते हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बार बार जो फूट है, जो भीतरघात है, वो देखने को मिलता है। हरियाणा में कुछ ही समय पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव से पहले एक रैली का आयोजन राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके द्वारा चरखी दादरी में किया गया था, जहां पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर रावदान सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके बीच और किरण चौधरी के बीच मंच पर ही राहुल गांधी के समक्ष बड़ी जो नाराजगी थी, बड़ी जो एक दूसरे पर तीखी जो टिप्पणियां थी वो देखने को मिली थी, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति गरमाई थी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो भी हम आपको बताते चले कि हरियाणा में जो टिकटों का बंटवारा हुआ था लोकसभा सीटों को लेकर, वहां पर ये बात बार बार सामने आ रही थी कि इन जो टिकटों के बंटवारे में हुड्डा का जो ग्रुप है, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका वजन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा था और उनके प्रभाव वाले ही लोगों को वहां पर टिकट दिया गया था। इस बात का जिक्र हम चुनाव के बाद यहाँ पर नतीजे घोषित होने के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति में फिलहाल एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर फूट दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो नेता हैं आपस में वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर अपनी दावेदारी मजबूत करने पर लगे हुए हैं कि हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट पर किसकी वजह से यहाँ पर जीत हासिल हुई और किसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ। इसी पूरे मसले पर आपको बताते चले कि हरियाणा की जो नवनिर्वाचित सांसद हैं सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा, उन्होंने ये दावेदारी पेश की है कि हरियाणा में जो अंबाला की जो लोकसभा सीट है वो उनके ही वजह से आई है। उन्होंने ही वरुण चौधरी का नाम यहाँ पर आगे दिया था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। मीटिंग में जो उनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी कि यहाँ से वरुण चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाए। साथ ही कुमारी सैलजा की तरफ से अब ये आरोप लगाए गए हैं प्रदेश पार्टी के नेताओं पर कि अगर यहाँ पर जनता के मूड को जानकर, उनके मूड को भांप कर अगर यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को टिकटों के बंटवारे के लिए कहा जाता तो हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में होती। साथ ही कुमारी सैलजा ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो मैं और मेरा की जो राजनीति है उसके आधार पर हुआ है और इसी स्वार्थ की राजनीति के चलते हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं विपक्ष की तरफ से हमेशा कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में फूट है। यहाँ पर जो दो धड़े बने हुए हैं वो चाहे मुख्यमंत्री पद की जब बात हो, यहाँ पर चाहे संगठन की जो बात हो, जो यहाँ पर 10 साल से संगठन कांग्रेस का नहीं बन पाया, प्रदेशाध्यक्ष चेंज किए गए, प्रभारी चेंज किए गए, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का संगठन वो हरियाणा में मजबूत नहीं बन पाया। यहाँ पर जो पदाधिकारियों का जो एक तरह से यहाँ पर जो मजबूत संगठन बना सकते थे वो भी यहाँ पर नहीं बना पाए, जिसके कारण हरियाणा कांग्रेस पिछले कई सालों से विपक्ष के निशाने पर रही है। और फिलहाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, जिससे पहले कुमारी सैलजा के ऐसे बयानात यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान दे सकते हैं। और इन नुकसानों के बारे में हम आपको बताते चले कि कुमारी सैलजा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को भी लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका यह कहना है कि अगर वहां से श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी जी की बेटी हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता तो वो लाखों वोटों से वहां पर जीतती। साथ ही कुमारी सैलजा की तरफ से यह भी बयान सामने आया कि उन्होंने अपने साथी चंद्रमोहन बिश्नोई का जिक्र करते हुए हिसार लोकसभा सीट से उनके नाम की जो मांग थी उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि उनके नाम की यहाँ से चर्चाएं थी। और सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा खुद के बारे में ये कहती नजर आई कि उनकी सिरसा में मांग थी। हालांकि वो इससे पहले अंबाला से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और वहां पर अब की बार वरुण चौधरी ने एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस के अंदर का जो ये भीतरघात है ये आने वाले समय में खासकर विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले कांग्रेस की जो राह है उसको मुश्किल करता दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर कुमारी सैलजा के एक अन्य बयान की, तो वो जो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है हरियाणा में उसको लेकर भी उन्होंने एक बात कही कि हाँ वो मुख्यमंत्री की होड़ में है, लेकिन वो किसी तरह की दावेदारी पेश नहीं कर रही। उनका ये मानना है कि हरियाणा में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि
वो मुख्यमंत्री हैं और उनके बिना यहाँ पर कोई नेतृत्व नहीं है, तो वो उनकी एक मानसिकता की बात है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हरियाणा के जो दो ग्रुप हैं, कुमारी सैलजा का जो ग्रुप है, हुड्डा का जो ग्रुप है, इनके अंदर जो खिंच है एक दूसरे के खिलाफ जो नाराजगी है, ये क्या मोड़ ले सकती है और इसका कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना हर्जाना यहाँ से भुगतना उठाना पड़ सकता है। साथ ही एक चीज और अन्य आप कमेंट में कीजिएगा कि हरियाणा में आप सीएम के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।